आज आप लोग पढ़ेंगे विस्थापन अपक्रिया क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, कि विस्थापन अपक्रिया क्या होता है। इससे पहले आपको हम पढ़ा चुके हैं रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में, उसी का यह अगला टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है? विस्थापन अपक्रिया क्या होता है, जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यह बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू एजुकेशन अड्डा में। देखिए क्या होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट इसके नाम से ही स्पष्ट है कि विस्थापन अपक्रिया। विस्थापन मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान को क्या कर देना, हटा देना। मतलब कि कहने का मतलब है ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील वाले तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व के परमाणु को उसके यौगिक से हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे अधिक क्रियाशील वाला तत्व है लाल वाला, ठीक, मान लीजिए कम क्रियाशील वाले तत्व है, ठीक है, इसको ये हटाकर इसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेगा। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। देखिए क्या होता है, डिटेल में समझेंगे हम लोग। विस्थापन अपक्रिया, ठीक, ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व वाले क्या है? ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व या यौगिक, ठीक है, यौगिक कम क्रियाशील वाले तत्व या यौगिक, ठीक है, कम क्रियाशील का मतलब समझ रहे हैं? जिसका जो क्रिया बहुत आसानी से होता है। अधिक क्रियाशील तत्व वाले मतलब वो मजबूत होगा, क्रियाशील उसकी जो बहुत तेजी से, उसका जो रासायनिक अपक्रिया तेजी से होता है। ठीक है, इसीलिए उसको कहा जाता है अधिक क्रियाशील तत्व वाले तत्व या यौगिक, या कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को उसके यौगिक से, ठीक है, उसके यौगिक से हटाकर क्या कर देता है? उसके यौगिक से हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, उसे, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। उसे विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसको समझिए क्या है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व या यौगिक, ठीक है, अधिक क्रियाशील तत्व या यौगिक कम क्रियाशील तत्व के परमाणु को उसके यौगिक से हटाकर, ठीक है, उसके यौगिक से हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे देखिए Fe, ठीक है, फेरस है, क्या है? फेरस, Fe प्लस CuSO4। अब देखिए भैया, अब इसमें क्या है? ये जो आपका फेरस है ये कॉपर से ज्यादा क्रियाशील वाला तत्व है। कहने का मतलब भैया ये जो फेरस है कह रहा है हम तुमसे मजबूत है, इनको धमका देगा, इनका स्थान लेकर कहेगा हम तुमसे मजबूत है, तो इसको हटा देगा, तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? विस्थापन अपक्रिया कहलाती है। देखिए यहाँ पर Fe प्लस क्या है? कॉपर सल्फेट या CuSO4, ठीक है, तो क्या यहाँ पर बना लेगा? रिएक्शन में बनाएगा FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस Cu, ठीक है, यहां से कॉपर को निकाल देगा। Fe प्लस क्या है यहाँ पर? Fe प्लस CuSO4, मतलब ये फेरस है प्लस कॉपर सल्फेट है। क्या है? कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट,
जब इसका रिएक्शन हम कराते हैं तो आप देख रहे हैं यहाँ से ये जो आपका फेरस है ये कापर को क्या कर दे रहा है, विस्थापित कर दे रहा है, यहाँ से हटा दे रहा है। क्या बना ले रहा है यहाँ पर, फेरस सल्फेट बना ले रहा है। क्या बन रहा है यहाँ पर, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट प्लस कापर, कापर क्या किया, बाहर निकाल दिया। ठीक, अब इसी प्रकार और एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए Zn जिंक प्लस CuSO4। ठीक, इसका रिएक्शन हम करेंगे। एक कापर सल्फेट है, क्या है आपका, जिंक है। ये क्या है, Zn जिंक है। ठीक, जिंक प्लस ये क्या है आपका, कापर सल्फेट है। ठीक है, इसका हम अगर रिएक्शन कराएंगे, मतलब क्रिया कराएंगे, तो क्या होगा यहाँ पर आप देख रहे हैं जो जिंक होता है वो कापर से क्या होता है, अधिक क्रियाशील तत्व होता है। ठीक है, कापर की अपेक्षा यह मजबूत होता है, मतलब अधिक क्रियाशील तत्व होता है। ठीक, तो ये क्या करेगा, यहाँ से क्या बनाएगा, जिंक को, कापर को हटा देगा तो जिंक सल्फेट बनाएगा, प्लस यहाँ से कापर विस्थापित हो जा रहा है। ठीक है, ये क्या बना रहा है यहाँ से, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ठीक, प्लस कापर, कापर यहाँ से निकल जा रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है आप यहाँ से देख रहे हैं कि जिंक जो है कापर को क्या किया, विस्थापित कर दिया। जिंक जो है कापर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर दे रहा है। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी, विस्थापन अब क्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखेंगे इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल क्या है। यहाँ पर देखिए Fe प्लस H2SO4 फेरस प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। ये क्या है, इसका नाम दे रहे हैं, ये क्या फेरस है। ठीक, और इसका क्या नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड। आप तो जानते हैं ये तेजाब है, यही क्या है, तेजाब जिसे कहते हैं आप, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक, सल्फ्यूरिक अम्ल इसको लिख दे रहे हैं यहाँ पर, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक, ये क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। आप देख रहे हैं हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील तत्व तो क्या है, फेरस जो है ये हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील तत्व है। तो इसकी क्या करेगा, हाइड्रोजन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, मतलब विस्थापित कर देगा। ठीक, तो क्या बना लेगा, FeSO4 बनाएगा, प्लस क्या कर देगा, H2 गैस निकाल देगा यहाँ से। H2 को क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो यह क्रिया क्या कहलाएगी यहाँ पर, विस्थापन अब क्रिया कहलाएगी। इसे क्या बनाया यहाँ पर, फेरस सल्फेट। क्या बनाया, फेरस सल्फेट, जो कि बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है, विस्थापन अब क्रिया क्या होती है, तो एग्जाम्पल सहित पूछा था। ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल भी यहाँ पर हम दे रहे हैं ताकि आप आसानी से इसको समझा सकें। ठीक, और एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर, जैसे देख लीजिए सोडियम प्लस H2O मतलब जल। इसका नाम तो आप जानते हैं, तो सोडियम ये जल है। ठीक, ये क्या है, जल, ये जल है, और ये क्या भी है, सोडियम तत्व है, सोडियम तत्व है प्लस जल। अब इसका क्रिया कराइए, क्या बनाएगा, यहाँ से बना लेगा NaH2 को क्या कर देगा, सोडियम जो है हाइड्रोजन क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। तो क्या बनाएगा यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस यहाँ से क्या कर देगा भैया, मुक्त कर देगा। यहाँ पर 2NaOH बना लेगा। ठीक है, ये क्या बनाया यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लिया। क्या बनाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम क्या है, NaOH का, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड। ठीक, आप समझ चुके होंगे कि विस्थापन अपक्रिया क्या है। यदि आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ दिया गया कि विस्थापन अपक्रिया क्या है, तो आप फट दे इसका जो है डिफिनीशन लिख देंगे और इतने एग्जाम्पल आप दे देंगे, तो एग्जामिनर आपको आसानी से एकदम मस्त नंबर दे देगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे इसका अगला अब अगली रिएक्शन क्या है, द्विविस्थापन अपक्रिया। क्या है अगली टॉपिक, दो विस्थापन अपक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी तक आप क्या पढ़े हैं, विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। अब आप पढ़ेंगे कि द्विविस्थापन अपक्रिया क्या होता है। ठीक है, तो द्विविस्थापन अपक्रिया का मतलब समझिए क्या होता है। विस्थापन आप समझ चुके हैं, अब दो विस्थापन समझेंगे। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनिक यौगिकों के आयनों की अदला बदली हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, दो विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। इसको डिटेल में समझिए क्या होता है। तो देखिए क्या है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें
आयनिक आयनों का, ठीक है, जिसमें आयनिक आयनों का, आयनिक आयनों के, ठीक है, आयनिक यौगिकों के, सॉरी, ठीक है, आयनिक यौगिकों के, आयनिक यौगिकों के आयनों में, आयनों में अदला बदली, अदला बदली हो जाती है। क्या हो जाती है? अदला बदली हो जाती है। मतलब कह रहा है कि हम तुम्हारे घर में भी रह सकते हैं, वो कह रहा है कि हम तुम्हारे भी घर में रह सकते हैं। मतलब अदला बदली, इसी का मतलब क्या होता है? अदला बदली। वो उसके यहाँ चला गया, वो उसके यहाँ रह लिया, तो उसका मतलब क्या हुआ? अदला बदली हो गया, ठीक है। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें आयनिक यौगिकों के आयनों में अदला बदली हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे द्विविस्थापन, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसको समझिए एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छा समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए क्या है, जैसे सोडियम सल्फेट, ठीक है, क्या है यहाँ पर? सोडियम सल्फाइड है, ठीक है। सोडियम सल्फाइड प्लस क्या ले लेंगे? 2HCl, क्या ले लेंगे? 2HCl ले लेंगे। तो यहाँ से देखिए क्या बनाएगा, रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएगा यहाँ से बना लेगा 2NaCl प्लस H2S, क्या बना लेगा भैया? 2NaCl, इसका 2 और HCl जो है, यहाँ से Cl को आयन है ना, देखिए ये प्लस आयन है, क्या है? माइनस आयन है, ठीक है। जो सोडियम है प्लस आयन है, और ये यहाँ पर देख रहे हैं क्लोरीन माइनस आयन है। तो अब देख रहे हैं यहाँ पर कहने का मतलब, यहाँ पर डिफिनीशन के माध्यम से चलिए कि इसमें आयनों में क्या होता है? अदली बदली हो जाती है। इसका आयन यहाँ पे आ जाएगा और इसका आयन यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ पर सोडियम प्लस जो है और यहाँ पर क्लोरीन माइनस है, ये क्या हुए? अदला बदली यहाँ पर जुड़ गया। तब क्या हो गया? यहाँ पर देख रहे हैं 2NaCl प्लस क्या बचा यहाँ पर? H2S, क्या बना? हाइड्रोजन सल्फाइड बच गया। इसका नाम देखिए क्या है? सोडियम सल्फाइड। नाम जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे आपको बहुत आसानी होगा पढ़ने में, ठीक, केमिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी होगा, यहीं से आप नाम जानना सीख लेंगे, ठीक। तो ये क्या? सोडियम सल्फाइड है। ये तो आप जानते हैं क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। क्या है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक। यहाँ पर क्या बना? NaCl, ये क्या है? यहाँ पर नमक है साधारण, ये क्या है? साधारण नमक है, इसको जानते हैं आप। यहाँ पर क्या बना? हाइड्रोजन सल्फाइड बना दिया। क्या बना दिया? हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक। क्या बना यहाँ पर? हाइड्रोजन सल्फाइड। यहाँ पर देख रहे हैं सोडियम सल्फाइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब क्रिया कर रहे हैं तो इनके आयनों के अदला बदली से हमें क्या प्राप्त हुआ है? हाइड्रोजन सल्फाइड बना प्लस नमक आपका बना, साधारण नमक NaCl, ठीक। अब इसी प्रकार अगला एग्जांपल देखिए, जैसे देख लीजिए बेरियम क्लोराइड, ठीक है। क्या ले लेंगे आप? बेरियम क्लोराइड ले लीजिए, ठीक, प्लस क्या ले लेंगे? यहाँ पर हमें आयनों का अदली बदली करना है, ठीक है। क्या करना है हमें? आयनों का अदली बदली करना है। तो यहाँ पर ले लेंगे सोडियम सल्फेट। क्या लेंगे? सोडियम सल्फेट लेंगे। बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। अब देखिए क्या बनाएगा यहाँ पर बना लेगा बेरियम सल्फेट बना लेगा, ठीक। बेरियम सल्फेट, इसका जो है ए प्लस जो है बेरियम प्लस और SO4 माइनस है, ये दोनों मिलके क्या बना लेंगे? बेरियम सल्फेट। अब यहाँ पर बचा क्या आपका? 2NaCl बचा। क्या बचा? 2NaCl प्लस 2NaCl, ठीक है। अब इसका नाम देखिए क्या है? बेरियम क्लोराइड। क्या है? बेरियम क्लोराइड, ठीक है। क्या है भैया? बेरियम क्लोराइड। यहाँ पर देख रहे हैं सोडियम सल्फेट है। क्या है? सोडियम सल्फेट, ठीक, सोडियम सल्फेट। इसका जब क्रिया हो रहा है तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? बेरियम सल्फेट। क्या हो रहा है? बेरियम सल्फेट, ठीक, प्लस क्या बन रहा है? NaCl, नमक है आपका, साधारण नमक, ठीक, NaCl। अब देखिए यहाँ पर आयनों का अदला बदली हो रहा है कि नहीं?
आयनों का अदली बदला जहां पर भी होगा वहां पर आप समझ जाइए कि वहां पर क्या हो रहा है, द्विविस्थापन अपक्रिया हो रही है। ठीक, इसी प्रकार अगला एग्जाम्पल देखेंगे आप, एजी देखेंगे, AgNO3 मतलब क्या, सिल्वर नाइट्रेट है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है। इसकी क्रिया हम कर दे रहे हैं किससे, NaCl से कर दीजिए। किससे करेंगे हम, NaCl से कर देंगे। अब देखिए भैया Ag प्लस है, Cl माइनस इधर है। अब देखिए इसकी क्या होगा, आयनों का बदली होगा तो क्या बनाएंगे यहाँ से, AgCl मतलब सिल्वर क्लोराइड प्लस क्या बनाएगा, NaNO3। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट बना लेगा, यहाँ पर सोडियम नाइट्रेट बनाएगा, NaNO3। ये क्या बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट बना रहा है, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड प्लस क्या बना रहा है, सोडियम नाइट्रेट बना रहा है। ठीक है, यह कौन सी है, उदासीनीकरण अवक्रिया। यानी कि उदासीनीकरण अवक्रिया होता क्या है, उदासीनीकरण मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर, मतलब ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो अम्ल व क्षारक के मध्य होती है। अम्ल व क्षारक के मध्य होने वाली अपक्रिया को हम क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, देखिए इसको क्या होता है, अम्ल व क्षारक के, अम्ल व क्षारक के मध्य होने वाली अम्ल व क्षारक के मध्य होने वाली, ठीक है, होने वाली अभिक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। कौन सी अपक्रिया कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। इसको समझिए क्या है कि अम्ल व क्षारक के मध्य होने वाली अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, और इस अभिक्रिया में जल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, जल का निर्माण होता है। ठीक, क्या होता है, अम्ल व क्षारक के मध्य होने वाली रासायनिक अपक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है, होने वाली रासायनिक यहाँ पर कर दीजिए और अच्छा लगेगा। ठीक है, रासायनिक अपक्रिया को उदासीनीकरण अपक्रिया कहता है। और इस अपक्रिया में क्या होता है, जल का निर्माण होता है। इस अपक्रिया में जल का निर्माण जरूर होता है। ठीक है, देखिए इसको एग्जाम्पल के माध्यम समझेंगे और अच्छे समझ में आएगा आपको। देखिए क्या है, जैसे ले लीजिए यहाँ पर आप क्या लेंगे, कोई भी ले लीजिए अम्ल, HCl ले लीजिए, प्लस क्या ले लेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लेंगे, NaOH। ये क्या है, क्षारक है आपका। ठीक, ये अम्ल है, ये क्या है, क्षारक है या क्षार। ठीक, अब इसका क्रिया आप कराएंगे, क्या बनाएगा यहाँ से बनाएगा, यहाँ से देखिए NaHCl प्लस क्या है यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ से NaCl बना लेगा। क्या बनाएगा, NaCl प्लस क्या बनाएगा, H2O, जल निकाल देगा। देखिए Na, इसका N प्लस इसका Cl माइनस जुड़ जाएगा, H2 डबल H मतलब 2H, O यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, जल का निर्माण हुआ कि नहीं, यहाँ पर क्या बना, जल। तो यार ऐसी क्रिया जहां पर भी होगी, यह जो है क्रिया जहां पर भी होगा, आप तुरंत कह दीजिए कि यहाँ पर क्या है, उदासीनीकरण अपक्रिया होती है। ठीक है, कौन सी अपक्रिया है, उदासीनीकरण अपक्रिया होती है। तो HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक, प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, अब यहां पर क्या बना रहा है, साधारण नमक प्लस जल बना लिया, साधारण नमक प्लस जल बना लिया। तो यहां पर क्या हुआ, यह जो क्रिया कौन सी है, उदासीनीकरण अपक्रिया है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, जैसे ले लीजिए यहाँ पर क्या, आप ले लेंगे H2SO4, एक कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक, और ले लीजिए कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, H2SO4 क्या है आपका, सल्फ्यूरिक अम्ल है। कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक,
सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस क्या है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है भैया ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसकी हम क्या कराएंगे, अब क्रिया कराएंगे। देखिए क्या इसमें जल बनता है, ठीक है, क्या होता है इसमें, ठीक, अम्ल व क्षारक के मध्य तो अब क्रिया होगी तो इसमें जल जरूर बनेगा, ठीक है। देखिए क्या बनेगा, यहाँ से कैल्शियम सल्फेट ये C+SO4 माइनस माइनस जो है यहाँ से निकल जाएगा, क्या बना लेगा, कैल्शियम सल्फेट प्लस क्या बनाएगा 2H2O, ठीक है, क्या बना लेगा 2H2O बना लेगा। अब देखिए कैल्शियम सल्फेट निकल गया, क्या बचा 2H यहाँ पर 2H यहाँ पर O है तो 2H2O यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है, तो 2H2 4 हाइड्रोजन इधर भी 4 हाइड्रोजन इधर भी हो गया, ठीक। ये क्या बना यहाँ पर जल बन गया, ठीक। क्या है कैल्शियम सल्फेट है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। तो यार रिएक्शन जितनी भी है ये किसका उदाहरण है, उदासीनीकरण अपक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल क्या है, यहां से ले लेंगे KOH प्लस HNO3, ठीक है, ये आपका क्षार है, आपका अम्ल है। इसका रिएक्शन आप कराएंगे, देखिए क्या बनेगा, KHNO3 यहाँ से निकल जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट यहाँ से निकल जाएगा, प्लस क्या बचा आपका H2O बचा, 2H बचा और HO बचा, तो क्या बना लेगा यहाँ पर H2O, जल बन गया कि नहीं। यहाँ पर ये क्या है जल, जल का निर्माण हो रहा है, तो मतलब क्या है उदासीनीकरण अपक्रिया है, ठीक है। ये क्या हुआ KOH प्लस HNO3, तो यहाँ पर क्या बनाया पोटेशियम नाइट्रेट बनाया है, क्या बनाया यहाँ पर पोटेशियम नाइट्रेट, ये क्या है पोटेशियम नाइट्रेट है, ठीक है, नाइट्रेट है प्लस जल का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर ये रिएक्शन कौन सी होगी, उदासीनीकरण अपक्रिया होगी। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली टॉपिक के साथ। जय हिंद।